नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का भारतीय सर्व धर्म पार्टी परिवार के इस लाइव प्रोग्राम में मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्व धर्म पार्टी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं लाइव हुआ हूँ। इसके कुछ अनेकों कारण हैं जिस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं कि भारतीय सर्वधर्म पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष को विश्वगुरु बनता हुआ देखना चाहती है। भारत के प्रत्येक युवा को 100% साक्षर बनाना चाहती है। देश के प्रत्येक नागरिक को अच्छी गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना चाहती है। देश के हर बेरोजगार युवा को रोजगार उपलब्ध कराने का सपना देखती है और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपना एक एक पल, अपनी एक एक सांस प्रयत्नशील है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों, कुछ भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियां, चंद मुट्ठी भर सांप्रदायिक लोग ऐसा होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जरा भी देश की चिंता नहीं है। उन्हें जरा भी देश के विकास की चिंता नहीं है। उन्हें जरा भी भारत को विश्वगुरु बनते देखने की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ इतनी कि वह किसी भी हद में तक जाकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें, अपनी स्वार्थों की पूर्ति कर सकें। और यही मेरे देश में मौजूदा समय हो रहा है। आप देख रहे हैं, आज जब हमारा देश महंगाई से जूझ रहा है, हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हमारी देश की जनता रोजी रोटी के लिए जूझ रही है, ऐसे समय में जब हमारे देश के विकास की रफ्तार शून्य हो गई है और विश्व पटल पर हमारे भारतवर्ष की छवि धूमिल होती चली जा रही है, इन सब के बावजूद भी चंद स्वार्थ पूर्ति की हेतु राजनीतिक पार्टियां, कुछ चंद भ्रष्ट राजनेता, चंद भ्रष्ट लोग आज भी सांप्रदायिकता का खेल खेल करके हमारे देश की तरक्की को रोक रहे हैं। हिंदूवादी सांप्रदायिक लोग हिंदू हितैषी होने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग मुस्लिम हितैषी होने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सभी सांप्रदायिक लोगों से, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, कभी किसी बहाने, कभी किसी के बहाने, अभी हाल ही में हमारे लखनऊ में खुले लुलु मॉल में जो घटना घटित हुई है वह हमें शर्मसार करने वाली है। उस घटना को लेकर के जिस प्रकार तुष्टीकरण किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, हिंदू संगठन के अनुसार भी और मुस्लिम समुदाय के लिए भी द्वारा जिस प्रकार की हरकत देखने को मिली है, वह हमें शर्मिंदा करने वाली है, हमारे देश के विकास को रोकने वाली है, हमारे युवाओं को शिक्षा से वंचित करने के लिए, चिकित्सा से वंचित करने के लिए, उनके रोजगार के अवसर को समाप्त करने में ऐसी गतिविधियां रुकावट पैदा करती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको हिंदुओं की इतनी चिंता है, वह कोई भी हिंदूवादी संगठन क्यों ना हो, तो मैं संजय सिंह राणा आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हिंदू हितैषी हैं तो आप
सर्वप्रथम हिंदुओं को, जो हिंदुओं के गरीब बच्चे हैं, संसाधन विहीन है, जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, चिकित्सा से वंचित हो रहे हैं, रोजगार के अवसर को तलाशने में सुसाइड कर रहे हैं, आप आगे आकर के ऐसे हिंदुओं को सहारा दीजिए, उनके परिवार को बिखरने से रोकिए, उन्हें आत्महत्या करने से रोकिए, उन्हें शिक्षित बनाने की पहल करिए, उन्हें अच्छी चिकित्सा मुहैया कराने की पहल करिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, आपको बाहर ऐसे गरीब हिंदू भाइयों की तादाद खड़ी मिलेगी जो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, इलाज के अभाव में अपनों को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जा रहे हैं, रोजगार के अभाव में तिल तिल कर मर रहे हैं। अगर आप वास्तव में हिंदू हितैषी हैं तो आगे बढ़कर इन्हें सहारा दीजिए। और यही बात मैं मुस्लिमों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई मुस्लिम हितैषी हैं तो ऐसे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिमों के भाइयों के बच्चों को सहारा दीजिए, तब जाकर के आप खुद को हिंदू हितैषी और मुस्लिम हितैषी कहने के हकदार हैं। सिर्फ सांप्रदायिकता की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए। इससे देश हमारे देश का विकास और हो रहा है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी, जिसका नाम ही है भारतीय सर्वधर्म, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, भारतीय सर्वधर्म पार्टी जहां मानवता की बात करती है, भारतीयता की बात करती है, इंसानियत की बात करती है, अच्छी शिक्षा की बात करती है, अच्छी चिकित्सा की बात करती है, अच्छे रोजगार की बात करती है, मुफ्त न्याय की बात करती है। क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ के नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा सुविधा सरलता पूर्वक मुहैया हो। क्या हमारे देश में बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया हो रही है? जवाब दीजिए। मैं संजय सिंह राणा आप सभी से पूछना चाहता हूं। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। अच्छी शिक्षा चंद पूंजीपतियों के बच्चों को, नौकरशाहों के बच्चों को, नेताओं के बच्चों के घरों की रखायल बनकर रह रही है। माफ कीजिएगा, गलत शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन करना पड़ रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। चिकित्सा के अभाव में गरीब आए दिन दम तोड़ रहे हैं। सरकार ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड थमा दिया है, जो उनके लिए सिर्फ एक कार्ड बनकर रह गया है, 100 पीस बनकर रह गया है। क्योंकि वह कार्ड तभी काम करेगा जब कोई अस्पताल उन्हें एडमिट करेगा। और मैं संजय सिंह राणा यह दावा करता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, इन गरीबों के लिए किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है कि कोई अस्पताल इन्हें एडमिट कर ले, क्योंकि वहां भी इनके अधिकारों पर यही बड़े बड़े रसूखदार कब्जा करके बैठे हुए हैं। और वो गरीब आयुष्मान कार्ड लेकर के इस अस्पताल से उस अस्पताल धक्के खा रहे हैं। इस पर कोई संगठन, चाहे वह हिंदूवादी हो चाहे मुस्लिमवादी हो, आगे आकर इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और हमारे देश में हिंदुत्व की बात की जा रही है। कुछ लोग देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे सांप्रदायिक ताकतों को मैं संजय सिंह राणा खुला चैलेंज देता हूं। अगर आप में हिम्मत है, दम है, तो आप आकर के पहले अपने समुदाय के बच्चों को, अपने समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करिए, उन्हें इस लायक बनाइए कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक हो, देश के काम आए, क्योंकि यह देश ही हमारा घर है।
अगर हमारा देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। हिंदू मुसलमान बन करके हम सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान को तो गर्त में ले ही जा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम खड़ा कर रहे हैं। उन्हें ऐसे गर्त में धकेल रहे हैं जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, जो पिछले 10 वर्षों से सांप्रदायिकता को समाप्त कर भ्रष्टाचार के खिलाफ, मानवता के प्रति, नागरिकों में आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द लाने का प्रयत्न अकेले कर रहा हूं। आप हमारा साथ दीजिए और भारतीय सर्वधर्म पार्टी से जुड़कर भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए देश हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। इन नफरती लोगों को नजरअंदाज करिए, इन सांप्रदायिक लोगों को नजरअंदाज करिए। इनका मकसद आपका भूत भविष्य वर्तमान सुधारना नहीं, इनका मकसद सिर्फ अपनी दरकती जमीन को, खिसकती जमीन को, अपने जाती हुई प्रतिष्ठा को बचाना है। बाकी इनका उद्देश्य कुछ भी नहीं है। इन्हें न देश से मतलब है, न आप से मतलब है, न हिंदू से मतलब है, न मुस्लिम से मतलब है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ से, चंद सिक्कों से, झूठी तारीफों से। तो मेरे भाइयों, आप समझदार हैं, जागरूक बनिए, भारतीय बनिए, क्योंकि इस गर्व से हम कहें हम भारतीय हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, अय हिंदुस्तान हमारा। मेरे दोस्तों, इसी के साथ भारतीय सर्वधर्म पार्टी आप सभी युवाओं को एक बार पुनः आमंत्रित करती है कि आप आने वाले 2022 के इस नगर निकाय चुनाव में हिस्सा लेकर के अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करिए। खासकर मैं लखनऊ नगर निगम सीमा में आने वाले सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि 8 चेयरमैन लखनऊ नगर सीमा में, 8 चेयरमैन, 1 मेयर और 207 पार्षद के पद हैं। इन पदों पर आप आगे आइए और भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपको टिकट देगी कि आप अपने क्षेत्र से, अपने वार्ड से पार्षद बन करके, चेयरमैन बन करके, महापौर बन करके अपने देश का विकास करें, अपने क्षेत्र का विकास करें। तब जाकर के हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बन पाएगा, जब हमारा देश का बच्चा अच्छी शिक्षा से संपन्न होगा, अच्छे स्वास्थ्य से संपन्न होगा, उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी। मैं अपने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कराना चाहता हूं, उन्हें रोजगार के लिए दर दर ठोकर खाते हुए नहीं देखना चाहता हूं। तभी मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा 100% गुणवत्तापरक शिक्षा से सुसज्जित हो, संपन्न हो, और यह तभी संभव होगा जब इन बड़े बड़े निजी शिक्षण संस्थानों में भी, चाहे वह लामार्ट इंजीनियर हो, चाहे कैथेड्रल हो, चाहे CMS हो, चाहे LPS हो, चाहे DPS हो, ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में जब हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया होगी। और यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय सर्वधर्म पार्टी कर सकती है, कोई अन्य राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। क्योंकि कहीं आपको किसी राजनीतिक पार्टी के भाषण में, मैनिफेस्टो में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शिक्षा का व्यापार इन्होंने ही खड़ा किया है। और यह जो शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हैं, वह इन्हीं के अपने हैं, और ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेगी। लेकिन भारतीय सर्वधर्म पार्टी का वादा है, जिस दिन भारतीय सर्वधर्म पार्टी सत्ता में आई, प्रथम काम होगा कि वह शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना।
इन बड़े बड़े इस निजी शिक्षण संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करना और उनमें इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराना। यही हाल चिकित्सा का, और सभी अदालतों में आपको न्याय के लिए एक निःशुल्क हेल्प डेस्क बनाना। तो आइए हम सब मिलकर संपन्न सशक्त भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय भारत।